हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने आपका ईआर मॉडल और रिलेशन मॉडल कंसेप्ट का देख लिया है, जिसमें हमने ईआर मॉडल में काफ़ी कुछ चीज़ें देखी कि कैसे एंटिटी काम करती है, कितने तरह की रिलेशनशिप होती है, कैसे हम एक एक्चुअल डेटाबेस का ईआर कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन हमने देखा कि रिलेशन मॉडल का क्या मतलब है और फिर कैसे हम एक अपने ईआर डायग्राम को अपने रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है जितना हमने अब तक पढ़ लिया उसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे किस तरह जाते हैं, तो भाई डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन तो काफी होते हैं बट मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और जिसमें थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन करोगे तो जो इससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो तो आप आराम से कर ही लोगे, क्योंकि उसके लिए गाइस जो मैंने पीछे वीडियोस में जितना कंसेप्ट बताए हैं वो सफिशिएंट है। अगर आप उन सारी वीडियोस को देखकर क्वेश्चन लगाओगे तो भाई आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। गाइस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप अपने जितने मैंने टॉपिक्स अब तक पढ़े हैं उन क्वेश्चंस की आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन। गाइस पहला क्वेश्चन है, आपको टेबल दी हुई है जिसमें गाइस आपके दो कॉलम है, एक है गाइस ए, एक है बी। और गाइस ये टेबल कुछ ऐसे बनी हुई है 2 3 4 5 7 9 6 एंड 4 4 3 2 2 5 4। गाइस यहाँ पे हमने बोला क्या, इस टेबल में ए आपकी प्राइमरी की है, बी आपकी फॉरेन की है। अब आपको पता है हमेशा एक फॉरेन की किसी ना किसी को रेफर करती है, तो गाइस जो ये वाली फॉरेन की है ये रेफरेंस कर रही है ए को, मतलब इस वाले को ये रेफर कर रही है, ठीक है। ए प्राइमरी की है, बी हमारी फॉरेन की है। गाइस अगर मैं इस टेबल में से 2,4 वाले टपल को डिलीट करता हूं, मतलब गाइस टपल है क्या, टपल मतलब गाइस जो आपकी एक रो है मैंने उसको टपल बोला, तो मैंने क्या करा, मैंने इस 2,4 को डिलीट करा। तो आपको बताना है गाइस जब मैं 2,4 को डिलीट करूंगा तो उसको डिलीट करने के बाद आपकी कितनी और रो यहां से डिलीट होंगी टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब हाउ मेनी मोर टपल्स will be deleted from this table। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपको फॉरेन की बताया था कि जो फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला कांसेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस उसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या आपको वो कांसेप्ट नहीं पता कि हम कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, तो भाई ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले बार उस वीडियो को देखिए, देन गाइस दोबारा इस वीडियो बनाना और जब समझना आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम क्वेश्चन सोल्व करते कैसे हैं। तो भाई इस वीडियो में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको बताना है कितने और टपल्स डिलीट होंगे जब मैं 2,4 डिलीट करूंगा। और यहाँ पे कई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है आपका ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। अब आप एक और देखो, जब मैंने 2,4 डिलीट करा तो आपकी 2 क्या थी, प्राइमरी की, और 4 थी गाइस फॉरेन की। मैंने गाइस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट में बताया था जब हम ऑन डिलीट कास्केड यूज करते हैं और जब हमने कोई प्राइमरी की डिलीट करी तो गाइस जहां पर भी वो एज ए फॉरेन की काम करेगी वो वाली रो भी डिलीट हो जाएगी अपने आप। क्यों भाई, जब प्राइमरी की ही नहीं है तो फॉरेन की उसका क्या मतलब है। आपको याद होगा गाइस कि जब प्राइमरी की में सपोज 2 नहीं है तो जो फॉरेन की में अगर 2 है तो वो किसको रेफर कर रहा है, जब प्राइमरी की में 2 है ही नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे करना क्या है हमें, जब मैंने 2,4 को डिलीट कर दिया तो जिस जिस रो में आपका फॉरेन की में 2 आ रहा होगा आपकी वो वाली रो भी डिलीट होगी, ठीक है। तो भाई पहले आपकी 12 डिलीट होगी, मतलब 5,2 डिलीट हुआ, 7,2 डिलीट हुआ, ठीक है। जब मैंने 5,2 7,2 डिलीट करा तो भाई उस समय आपकी 5 और 7 भी दो प्राइमरी की दोबारा डिलीट हो गई। तो जब 5 और 7 दो प्राइमरी की और डिलीट हो गई तो भाई जहां जहां पर ये एज ए फॉरेन की काम करेगी वो दोबारा से आपकी और डिलीट होगी, तो मतलब आपकी भाई एक ही वाली डिलीट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी फॉरेन की 5 है तो भाई ये हो गया आपकी 9,5, आपका 9 डिलीट हुआ। अब चेक करो भाई क्या किसी रो फॉरेन की में ऐसा बचा है यहाँ पर 5 7 9 में से कुछ आ रहा है, कहीं नहीं बचा है। तो भाई इसका सिंपल आंसर क्या होगा कि जब मैंने आपका 2,4 डिलीट करा
तो भाई आपके 3 टपल्स और डिलीट हुए, उसको डिलीट करने के साथ एक 5,2, एक 7,2 और एक 9,5। गाइस ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। गाइस अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसका मतलब आपको अभी तक रेफरेंशियल इंटीग्रल कंसेप्ट क्लियर नहीं है। गाइस उसके लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऊपर आई बटन में वीडियो दी गई है, उस पर एक बार देखो। उसको देखने के बाद गाइस दोबारा इस क्वेश्चन पर आओ, आप पक्का समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ है। गाइस इसको बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और हो सकता है इस साल 2022 में ये क्वेश्चन आ भी जाए, क्योंकि 2-3 साल से क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये क्वेश्चन तो हो गया आपका फॉरेन की और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के ऊपर। अब बात करते हैं गाइस, हमने कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ईआर मॉडल को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गाइस उसके ऊपर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक ईआर डायग्राम दिया हुआ है, मैंने कंस्ट्रक्ट रखता हुआ है जिससे आप समझ पाए चीजों को कैसे काम कर रही है। गाइस इन्होंने यहाँ क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने एम, पी और एन, इन्होंने यहाँ पे आपको 3 एंटिटी दी है। एम और पी के बीच में गाइस एक R1 रिलेशन है और एक R2 रिलेशन है गाइस पी और एन के बीच में। ठीक है गाइस, यहाँ पे डबल एरो है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये है गाइस यहाँ पर इसका टोटल पार्टिसिपेशन। आप इसको वीक एंटिटी इसलिए नहीं बोल सकते, क्योंकि वीक एंटिटी की पहचान क्या थी, एक तो आपकी वो वाली एंटिटी डबल रेक्टेंगल में होगी, और दूसरी बात जो उसका रिलेशन होगा वो भी डबल डायमंड बॉक्स में होगा, जिसको हम क्या बोलते थे, आइडेंटिफाइंग रिलेशन। तो गाइस यहाँ पे बात करो तो गाइस ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आइडेंटिफाइंग रिलेशन। और गाइस क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन दी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पार्शियल की है और ये गाइस आपकी वीक एंटिटी है। तो वीक एंटिटी का गाइस हमेशा पता है आपको टोटल पार्टिसिपेशन होता है, तो वो इस तरह है। तो आपको बताना है गाइस, जब मैं इस पूरे ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करूंगा तो कम से कम कितनी टेबल बनेगी गाइस, इस पूरे ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। गाइस अगर आप कुछ बताओ, एम और पी के बीच में गाइस सिंपल यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है, और यहाँ पर गाइस आपकी 1 का रिलेशन है। तो गाइस एक बात देखो, तो यहाँ पे क्या है, मैनी टू 1 का रिलेशन है। ठीक है, मैनी टू 1 है और एम आपका टोटल पार्टिसिपेशन है। जब मैनी टू 1 होता है तो आपकी गाइस टेबल 2 ही बनती है, और आपकी 1 वाली साइड की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम करती है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस इन दोनों के लिए आपकी सिंपल 2 टेबल बनेगी। अब इन दोनों की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे ये 1 है और ये आपका वीक एंटिटी है, तो इसकी प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम करेगी यहाँ पर। तो गाइस इन दोनों के लिए भी गाइस आपकी 2 टेबल बनेगी। तो आप एक बार कुछ बताओ, पी तो आपके लिए कॉमन है ना भाई, पी की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की आपकी एम वाली टेबल भी काम कर रही है और एन वाली में भी काम कर रही है। तो गाइस यहाँ पर आपकी सिंपल 3 टेबल बनेगी, एक बनेगी गाइस आपकी एम की, एक बनेगी पी की और एक बनेगी एन की। और पी की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम करेगी एम में भी और एन में भी। गाइस अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई तो गाइस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह बताया कैसे हम एक ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। गाइस ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि गाइस उन कंसेप्ट के ऊपर ही मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि कंसेप्ट को पढ़ना आसान है, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, बट क्वेश्चन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे गाइस उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उन क्वेश्चन को उठाया है जो क्वेश्चन अच्छे भी हैं और जिनको करते हुए गाइस काफी बच्चे गलती भी करते हैं। तो गाइस आपको समझ आया, यहाँ पे सिंपल की 3 टेबल बनेगी, एम, पी और एन। पी की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम करेगी आपकी एम में भी और एन में भी। तो गाइस इसका आंसर हो गया आपका मिनिमम 3 टेबल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इसी के ऊपर क्वेश्चन है, और इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट है कि क्वेश्चन क्या दिया था, करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर वन ऑफ द टेबल। मतलब उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, क्योंकि आपको बताया कि 3 टेबल बनेगी, तो उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है कि कौन सा एट्रीब्यूट सेट ऐसा है जो किसी एक टेबल के लिए वो आपका एट्रीब्यूट सेट बन रहा है। मतलब उन्होंने आपको ऑप्शन दिए थे, लेट्स सपोज M1, P1, N1, N2, M1, N2,
M3 और P1, M1 P1 और M1। अगर एक ऑप्शन था आपका M1 P1। अगर आप बताओ यहाँ पे क्या है, M1 P1 N1 N2, M1 P1 N1 N2। गाइस कभी भी ऐसा तो हमने यहाँ पे कहीं करा ही नहीं कि मैंने इस टेबल मतलब इन तीनों टेबल को एक साथ लिंक करा, तो इसका मतलब ये कभी आपका एट्रीब्यूट सेट नहीं हो सकता। सेकंड, M1 M2 M3 P1, M1 M2 M3 और P1। P1 क्या है गाइस, P1 इसकी प्राइमरी की है। ये एट्रीब्यूट सेट क्या बता रहा है कि M की तीनों एंटिटी और P की प्राइमरी की। तो भाई मैंने आपको बताया जब मैं इन दोनों को टेबल में कन्वर्ट करूंगा तो इसकी प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम करेगी। तो जब आप M की टेबल बनाओगे तो भाई वहां पे चार एट्रीब्यूट होंगे आपके, M1 M2 M3 और P1 एज ए फॉरेन की। तो इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड देखते हैं, M1 P1 N1, M1 P1 N1। गाइस वही तीनों टेबल में हमने कभी ज्वाइन नहीं कराया, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ है M1 और P1, M1 P1। गाइस मैन टू मैन तो यहाँ पे है ही नहीं भाई, M1 और P1 है क्या, दोनों की प्राइमरी की। और हमें पता है हम दोनों की प्राइमरी की को ज्वाइन जब भी करते हैं जब आपकी दोनों एंटिटी के बीच में मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप होती है। बट गाइस यहाँ पर तो आपकी वन टू वन की रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे सिंपल वन वाली की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम करेगी M टेबल में। ठीक, तो भाई इसका आंसर हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको नीचे मैंने लिख दिया है एक, उसके में गाइस जाकर आप ईआर मॉडल और रिलेशन मॉडल के जितने क्वेश्चन आए हैं अब तक सबकी प्रैक्टिस करना। कोई भी दिक्कत आती है गाइस आप मेरे से आप मेल कर सकते हो, टेलीग्राम पर गाइस लिख दिया हुआ है, वहां पे भी आप डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइस प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है, क्योंकि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली जब भी जो इससे आगे जो कंसेप्ट आएगा गाइस वो थोड़ा और अच्छा वाला आएगा और उसमें कंसेप्ट और भी ज्यादा है। तो भाई सही ये रहेगा कि जितना कंसेप्ट आपने अब तक पढ़ लिया उन सबकी प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, गिवन बेसिक ईआर एंड रिलेशन मॉडल विच वन इज करेक्ट। मतलब आपको बताना है बेसिक ईआर मॉडल और रिलेशन मॉडल के बेस पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन लिख देता हूं, पहला है एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। एक ऑप्शन था भाई आपका एन एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी कैन बी कंपोजिट। इन रो ऑफ रिलेशनल मॉडल an attribute can have more than one value। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका चेक कर रहा है कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने ईआर मॉडल और रिलेशन मॉडल, गाइस वो कितना क्लियर है। अभी गाइस एक्चुअली नॉर्मल क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये। गाइस लास्ट ऑप्शन है इन रो ऑफ रिलेशनल model an attribute can have exactly one value or null value। गाइस ऐसे क्वेश्चन भी काफी आते हैं, मतलब सिंपल चेक करने के लिए कि आपने आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो कुछ भी दे देगा, चलो मैचिंग करने को दे देगा, या फिर बोलेगा कि बताओ भाई डबल रेक्टेंगल को हम किसको डिनोट करते हैं, डबल रेक्टेंगल से, और डबल डायमंड बॉक्स से गाइस जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम क्या है। इस तरह क्वेश्चन काफी आते हैं। तो जब आप नीचे वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो गाइस वहां पर आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसका आप गाइस वहां से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको करना है गाइस कौन सा इसमें से गलत है। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने आपको बताया था मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं किसी एक एंटिटी टाइप के लिए। तो भाई ये आपका सही है। सेकंड, एन एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी कैन बी कंपोजिट, बिल्कुल भाई कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं जिसको हम एक एट्रीब्यूट को सब एट्रीब्यूट में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका हमने देखा था नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन भी सही है। थर्ड, इन अ रो ऑफ रिलेशन मॉडल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। इससे क्या बोला भाई, आप रिलेशन मॉडल की एक रो में
किसी एक एट्रीब्यूट के लिए एक सारा वैल्यू रख सकते हो? नहीं भाई। अगर गाइस मैं आपकी कोई टेबल बना रहा हूँ जिसको हम आपके रिलेशन बोलते हैं, गाइस यहाँ पे लेट्स सपोज रोल नंबर है और लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ। अगर गाइस मेरा रोल नंबर 1 है और मेरे 2 मोबाइल नंबर है, तो भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं एक ही रो में दोनों मोबाइल नंबर लिख दूंगा। तो ये वही पूछ रहा है कि एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू इन अ रो। नहीं, तो भाई मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे अपने 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 को 2 बार लिखूंगा और एक मोबाइल नंबर मैं इस वाली रो में लिखता हूँ पहली वाले में और एक सेकंड वाले में। ठीक, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। और फोर्थ है इन अ रो ऑफ रिलेशन मॉडल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल वैल्यू। बिल्कुल भाई, एक रो में हम या तो सिंपल एक वैल्यू लिखेंगे या फिर नल, मतलब अगर कुछ नहीं होगा वहां पे तो भाई वहां पे हम अपना नल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई इसका ऑप्शन था सही आपका सी ऑप्शन। ठीक, तो भाई इस तरह से मैंने आपको बताया कि इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशन मॉडल और ईआर मॉडल के ऊपर। गाइस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने अब तक पढ़ा आपका दोनों, ये ईआर मॉडल और रिलेशन मॉडल। गाइस इनके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, देन नेक्स्ट सेक्शन में इससे आगे कंसेप्ट देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।